Your Next 5 Moves Master the Art of Business Strategy. Book by Patrick Bet-David. Introduction. चेस में जीतने के लिए आपको पहले से सारे मूव्स सोचने पड़ते हैं और अपने अपोनेंट के एक्शन को ध्यान में रखकर चलना भी जरूरी होता है। सेम यही चीज बिजनेस में भी अप्लाई होती है। बिजनेस में एक ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको 5 कदम आगे की सोचने की जरूरत है, तभी आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं और फ्यूचर से मिलने वाले रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं। इस समरी में आप उन 5 मूव्स के बारे में जानोगे जो आपको एक बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। खुद को जानने में मास्टर होना, रीजन या तर्क करने की एबिलिटी की मास्टर होना, सही टीम बनाने में मास्टर होना, बड़े स्केल पर स्ट्रेटेजी बनाने में मास्टर होना और पावर प्ले में मास्टर होना। इन 5 मूव्स में महारत हासिल करने के बाद आप अपने ईगो और इमोशंस के बेसिस पर लिए गए एक मूव डिसीजन लेना छोड़ देंगे। इस समरी में आपको वो सारे टूल्स मिलेंगे जो आपको बिजनेस वर्ल्ड में एक ग्रैंड मास्टर बनने के लिए चाहिए। मूव 1। मास्टर नोइंग योरसेल्फ। हु डू यू वांट टू बी? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है खुद से पूछना, आप क्या बनना चाहते हैं? कुछ लोग साल में $4 लाख कमाने का सपना देखते हैं। कुछ को अपना प्राइवेट प्लेन चाहिए। कुछ को सिर्फ मटेरियल चीजों में इंटरेस्ट होता है। आपको अपने खुद के थॉट्स सुनने चाहिए, क्योंकि आपके डिसीजन इस बात से डिसाइड होते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक बच्चे के गाइडेंस मांगने और एक सीईओ के $1 मिलियन के बिजनेस को मैनेज करने में कोई फर्क नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ एक सवाल का जवाब देने से स्टार्ट होता है, आप क्या बनना चाहते हैं? आपको अपनी असली इच्छा पहचानने के लिए इन सवालों के जवाब देने होंगे। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो क्या बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये नॉर्मल बात है कि वो इन सवालों का तुरंत जवाब नहीं दे पाते। लाइफ एक प्रोसेस है सोचने का और खुद को बेहतर तरीके से जानने के लिए जवाब ढूंढने का। ये मूव जरूरी है ये जानने के लिए कि आप कितने कमिटेड है। अगर आप कोई छोटा सा कैंडी स्टोर बिजनेस खोलना चाहते हैं तो इसे चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हो तो आपके पास एक राइट टीम, राइट प्लान, करेक्ट डेटा और खासकर के राइट स्टोरी का होना जरूरी है। अपनी स्टोरी सोच समझकर चुनें कि आप एग्जैक्टली बनना क्या चाहते हैं। हम पूरा दिन इस बारे में बात कर सकते हैं कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, गाड़ी, पैसा या बड़े बड़े बंगले। लेकिन उससे पहले आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस स्ट्रगल और तकलीफ को अपना फ्यूल बना लो। जो जितना दर्द सह पाएगा उसके बिजनेस में सक्सेसफुल होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं उनके बड़े सपने कहीं खो जाते हैं जो उन्होंने जवानी में देखे थे। हम सोचते कुछ और है और लाइफ में होता कुछ और है। हमें अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं रहता कि हम कुछ अचीव कर पाएंगे और हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं। फेलियर का डर हमें रिस्क लेने से रोकता है और हम छोटा सा गोल बना लेते हैं या सेफ खेलने लगते हैं। सिर्फ एक चीज जो आपको ग्रेट बनने से रोक रही है वो है एक विजन और उसे अचीव करने का प्लान। जब आप खुद से भी बड़े किसी ड्रीम के लिए फाइट करोगे तो ये आपको पैशन और मोटिवेशन से भर देता है। ये आपको अपने स्ट्रगल्स में भी एक खुशी का एहसास कराता है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि आप क्या बनना चाहते हो। 1999 में इस बुक के ऑथर पैट्रिक बेट-डेविड 20 साल के थे। आर्मी छोड़ने के बाद उन्होंने अगला बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, एक एक्टर और गवर्नर बनने का प्लान बनाया था। उनका फर्स्ट स्टेप था एक लोकल जिम में जॉब ढूंढना। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें अपने एरिया के सबसे छोटे जिम में जॉब मिल गई। हालांकि सिचुएशन काफी खराब थी, लेकिन इसके बावजूद पैट्रिक तब तक मेहनत करते रहे जब तक कि वो हॉलीवुड बैली जिम में प्रमोट नहीं हो गए। उनका प्लान काम कर रहा था। वो महीने का $3,500 कमा रहे थे, जो उस पैसे के मुकाबले काफी बड़ा अमाउंट था जो उन्हें आर्मी की जॉब में मिलता था। एक दिन पैट्रिक के मैनेजर ने उन्हें जिम में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ऑफर की, जिसकी साल भर की सैलरी थी $55,000। इस पोजीशन के लिए सिर्फ एक ही शर्त थी कि उन्हें इस गिरते हुए बिजनेस को फिर से उठाना था। इस जॉब के लिए पैट्रिक के कॉम्पिटिटर थे एडविन। वो जिम अपने 40% गोल्स तक ही अचीव कर पा रहा था। 90 दिन बाद पैट्रिक ने जिम के गोल्स का 115% अचीव कर लिया था। उन्होंने एडविन को हर तरह से बीट करके दिखा दिया था।
पैट्रिक ये सोचकर मैनेजर के ऑफिस में गए कि वो उनकी परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस होंगे। उन्हें ये भी उम्मीद थी कि उन्हें जो वादा किया गया था वो पोजीशन उन्हें मिलेगी। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वो पोजीशन पहले ही एडविन को दी जा चुकी है। असल में प्रमोशन तो पैट्रिक को ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि एडविन वहां 9 सालों से काम कर रहे थे और पैट्रिक को काम करते हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे। पैट्रिक ने वहां जॉब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ऐसी जगह काम करने का कोई फायदा नहीं था जहां कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी कि कंपनी में आगे कैसे बढ़ा जाए। ये उनकी लाइफ का एक अजीबोगरीब मोमेंट था। उन्होंने अपने अंदर झांका और खुद से सवाल किया कि वो क्या बनना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जब उन्हें इसका जवाब मिला तब उनका नेक्स्ट मूव क्लियर हो गया। पैट्रिक को क्लियर एक्सपेक्टेशंस वाली एक सेल्स बेस्ड जॉब मिल गई थी जो उन्हें ग्रो करने की एबिलिटी दे रही थी। उन्हें जाना कि आपको सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी जब आपके डिसीजन आपके वैल्यूज और बिलीफ्स के साथ मैच कर रहे हों। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ये जानना कि हम क्या बनना चाहते हैं एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। सिर्फ मूवीज में ही ऐसा होता है कि अचानक इंसान को मोटिवेशन मिलती है और वो समझ जाता है कि उसे क्या बनना है। खुद को जानना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन समझदारी की शुरुआत इसी से होती है। उस इंसान को समझने के लिए कुछ और टाइम लो जिसके साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, और वो इंसान है खुद आप। लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए और उनका बिहेवियर समझने के बजाय अपनी ताकत और कमजोरी को समझने की कोशिश करो। शॉन पैट्रिक के पुराने दोस्त थे जो 30 के आसपास पहुंचने से पहले कुछ जॉब्स कर चुके थे। फिर हुआ ये कि वो पैट्रिक के लिए एक इंश्योरेंस सेल्समैन के तौर पर काम करने लगे। एक दिन शॉन ने पैट्रिक को कॉल किया और कहा कि वो अब कंपनी में और काम नहीं करना चाहते हैं। पैट्रिक शॉन से मिले और पूछा कि उन्होंने अब तक जितनी बार भी जॉब छोड़ी है तो हर बार उनके बॉस की गलती कैसे होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार किसी और की गलती होती है, उनकी नहीं। लाइफ में पहली बार शॉन ने पैट्रिक पर नाराज होने के बजाय अपने अंदर झांक कर देखा। शॉन को महसूस हुआ कि वो इसलिए जॉब छोड़ना चाहते हैं क्योंकि जो नया एम्प्लॉय उनके सुपरविजन में काम कर रहा है वो उनसे आगे निकल गया था, जिसके चलते वो काफी जेलस और इन्फीरियर फील कर रहे थे। पैट्रिक ने शॉन से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? पैट्रिक ने कहा कि जो नया बंदा उनके अंडर में आया है शायद वो कुछ अलग सपने देखता है। शायद वो मिलियनेयर बनना चाहता है, पर शॉन नहीं बनना चाहते। शॉन ने 1 मिनट सोचा और कहा कि साल का $1,50,000 कमाना, एक छोटी फुटबॉल टीम को कोच करना और अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना उनके लिए बहुत है। लेकिन उन्हें डर है कि वो बहुत छोटा सपना देख रहे हैं। शॉन ने पैट्रिक से पूछा कि वो जीवन से क्या चाहते हैं, तो पैट्रिक ने जवाब दिया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शॉन क्या बनना चाहते थे, और एक बार जब उन्हें क्लियर जवाब मिल जाएगा तो फिर उन्हें किसी से जलन नहीं होगी। शॉन ये सुनकर रिलैक्स्ड फील करने लगे। उनका जवाब था कि उन्हें खुद को दूसरे एम्प्लॉइज से कंपेयर करना बंद करना होगा। एक मिलियनेयर बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए अपनी फैमिली के साथ समय बिताना था। दूसरे लोगों की तरह शॉन उन्हें मोटिवेट करने वाले गलत वजहों के पीछे भाग रहे थे। वो इस बात को लेकर ईमानदार नहीं थे कि उन्हें क्या बनना है, जिसके चलते वो जेलस फील कर रहे थे। शॉन ने जब अपने करियर को अपनी असली इच्छा से कनेक्ट किया तब उन्हें असली सेटिस्फैक्शन का एहसास हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जिन दिनों पैट्रिक जिम मेंबरशिप बेचा करते थे, उन दिनों उन्होंने स्टुअर्ट नाम के एक आदमी के साथ काम किया था। पैट्रिक की तरह स्टुअर्ट ने भी अपनी इंश्योरेंस एजेंसी स्टार्ट की थी। एक दिन वो लोग लंच करते हुए अपने गोल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्टुअर्ट ने कहा कि वो कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं। स्टुअर्ट कुछ सालों तक मेहनत करके खूब पैसा कमाना चाहते थे और उसके बाद जिंदगी भर आराम से बैठना चाहते थे। लेकिन पैट्रिक ने कहा कि वो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी के मालिक बनना चाहते थे। स्टुअर्ट ने सोचा शायद पैट्रिक नशे में है। पैट्रिक ने समझाया कि स्टुअर्ट बहुत छोटा सोच रहे हैं, जबकि उनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है। पैट्रिक दुनिया बदलना चाहते थे और हिस्ट्री बनाना चाहते थे, जबकि स्टुअर्ट को बस एक इजी लाइफ की चाहत थी। स्टुअर्ट फाइनेंशियली फ्री होने के पीछे भाग रहे थे।
वो साल के $5 लाख कमाते थे और उन्हें मुश्किल से काम करने की ज़रूरत थी। वो जानते थे कि उन्हें क्या ड्राइव करता है और उन्हें वो मिल भी गया था। स्टुअर्ट शायद ये सोच रहे थे कि पैट्रिक हफ्ते में 100 घंटे काम करने का स्ट्रेस और प्रेशर क्यों ले रहे थे, जबकि वो पहले ही इतना पैसा कमा चुके थे। पैट्रिक अभी रुके नहीं थे क्योंकि अभी उन्हें वो नहीं मिला था जिसकी उन्हें इच्छा थी। उनका गोल फाइनेंशियली फ्री होना नहीं था। यहाँ तक कि जब वो एकदम दिवालिया हो चुके थे, तब भी उन्हें कभी अफसोस नहीं हुआ क्योंकि पैसा उन्हें मोटिवेट नहीं करता था। आपको ढूंढना होगा कि आपको क्या मोटिवेट करता है, और ये चीज़ हर एक के लिए अलग होगी। एक बार जब आप जान लोगे कि आपको क्या ड्राइव करता है, तब आपको किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर लोगे, तब तक आप पहले से कहीं ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते रहोगे। मूव दो। मास्टर द एबिलिटी टू रीजन। द इनक्रेडिबल पावर ऑफ प्रोसेसिंग इश्यूज। लोग हमेशा सक्सेस के सीक्रेट की बात करते हैं, जैसे सही इंसान से शादी करना, हेल्थ पर फोकस करो, मेहनत करना वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत यह है कि आपको मुश्किल समय का सामना तो करना ही होगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके कस्टमर आपके स्टोर से खाली हाथ लौट जाते हैं क्योंकि आप प्राइस कम नहीं कर सकते। पैंडेमिक की वजह से लोगों की इनकम 40% कम हो गई या आपके बच्चे की स्कूल में लड़ाई हो गई। ऐसे हालात में कोई बिगिनर पैनिक कर सकता है, पर एक प्रोफेशन नहीं। एक प्रोफेशन का फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होगा कि खुद को स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड रखते हुए जो भी हो रहा है उस पर सोचे। स्टोइसिज्म, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी, एक प्रोफेशनल के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इमोशंस आपकी जजमेंट पावर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये बात लोगों को ठोकर खाने के बाद ही समझ आती है। लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। आपका रिस्पॉन्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे प्रोसेस करते हो। ज़्यादातर बिजनेसमैन किसी गलत प्लान या करप्ट मैनेजमेंट की वजह से फेल नहीं होते। वो दिवालिया होते हैं क्योंकि वो लाइफ और वर्क को लेकर अपने पहल से सीखे हुए आइडियाज़ को रिजेक्ट नहीं करते। उनके सामने जो भी प्रॉब्लम आती है, वो उससे कुछ नहीं सीखते। कॉमन सेंस सिखाया और सीखा जा सकता है। एक बार अगर आपने इसे समझ लिया तो उसके बाद आप नेचुरली हर डिसीजन सोच समझ कर लेंगे। ये बहुत पहले की बात नहीं है जब पैट्रिक एक हाई टेम्पर्ड सीईओ हुआ करते थे। 2013 में उन्हें एक गंभीर पैनिक अटैक आया था जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में 18 महीने रहना पड़ा। ये पैनिक अटैक मेनली उन्हें डिसीजन ना ले पाने की वजह से आते हैं। पैट्रिक अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं कर पाते थे जिसके चलते उन्हें नींद नहीं आती थी और उनकी हार्ट बीट बेहद तेज हो जाती थी। उन्हें दिन में 18 घंटे काम करने की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लगातार सोचने की वजह से ऐसा हो रहा था। पैट्रिक हर डिसीजन के बारे में सोचते रहते थे जो उन्होंने लिए थे। ये चीज़ उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। उनका माइंड बेचैन था क्योंकि उन्हें डर था कहीं वो गलत डिसीजन ना ले ले। पैट्रिक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ब्लैक एंड वाइट आंसर की तरह निकालने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सही सॉल्यूशन हो, लेकिन राइट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना अनप्रोडक्टिव और थकाने वाला काम था। आपकी प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, उन्हें शांति से और इफेक्टिव तरीके से सोल्व करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। प्रॉब्लम से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है, इसलिए बेटर होगा कि आप उन्हें मैनेज करना सीखें। इसके लिए आपको प्रॉब्लम्स को लगातार प्रोसेस करते रहना होगा। किसी चीज़ को प्रोसेस करने का मतलब है आपकी वो एबिलिटी जो आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके बेस्ट डिसीजन लेने के लिए करते हैं। इसका मतलब है कि हर चैलेंजिंग प्रॉब्लम गहराई से मेंटली स्टडी करना और अपने डिसीजन पर कायम रहना। मूव 3। मास्टर बिल्डिंग द राइट टीम। हाउ टू बिल्ड योर टीम। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी स्मार्ट या अच्छी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक टीम के खिलाफ कोई गेम अकेले खेल रहे हैं तो आप हमेशा हारोगे। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना ही सक्सेसफुल बनने का सीक्रेट है। 5 कदम आगे सोचना आपकी ईगो को आपको ये कहने से रोकेगा कि आप ये सब कुछ अकेले कर सकते हो। अगर आप अकेले इतना कुछ कर सकते हो तो ज़रा सोचो, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों की टीम के साथ मिलकर आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। पैट्रिक जब 27 के हुए तो अपनी सेल्समैन की जॉब में वो एकदम बेस्ट थे, लेकिन उन्हें दूसरों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल लगता था।
वो टाइम के साथ इम्प्रूव करते रहे, लेकिन 5 साल बाद पैट्रिक अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ बड़े सपने देखने से बात नहीं बनेगी, और इसलिए वो अपनी कंपनी का प्रॉफिट इम्प्रूव करने के लिए सही टीम की तलाश में जुट गए। लोगों को हायर करने से पहले आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। लोग आपके साथ क्यों काम करना चाहेंगे? आपका बिजनेस बड़ा हो इससे पहले आप कंपनी के लिए लोगों को हायर नहीं करते। आप उन्हें अपने लिए हायर करते हो। स्टार्टिंग में आप लोगों को ज़्यादा सैलरी ऑफर नहीं कर पाते, इसलिए आपको इतना अच्छा सीईओ होना होगा कि वो आप पर भरोसा कर सकें। आपको खुद से पूछना होगा, अगर लोग आपसे जुड़ेंगे तो क्या वो जीतेंगे और क्या उनकी लाइफ इंप्रूव होगी? आपको उन लोगों की एक लिस्ट बनानी होगी जिनकी लाइफ आपकी वजह से बेहतर हुई है। आपको अपने एम्प्लॉइज़ के लिए एक अच्छा बेनिफिट वाला प्रोग्राम भी बनाना होगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि आपके पास उन्हें देने को कुछ अच्छा है। ये देखने के बजाय कि लोग आपको क्या दे सकते हैं, आपको इस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप उन्हें क्या दे सकते हो। अपने आसपास के लोगों का भला करके आपकी अपनी वर्थ भी बढ़ेगी। जब आपके आसपास के लोग आपके साथ जुड़कर जीतते हैं तो समझ जाना कि आपको लाइफ में सक्सेस मिल रही है। भरोसेमंद लोगों की एक लिस्ट बनाने के बाद आप एक टीम बनाने की शुरुआत कर सकते हो। ये टीम आपको डेली के प्रॉब्लम सोल्व करने और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगी। अगर आप इन लोगों का ख्याल रखोगे तो ये लोग भी आपका ख्याल रखेंगे। याद रहे कि जब आप बेस्ट लोगों को हायर करते हो तो आपको उन्हें हायर करते रहना है। आपके टीम मेंबर्स को लगातार नए ऑफर्स मिलते रहेंगे। यही वजह है कि हेड हंटर्स होते हैं जिनका काम होता है बेस्ट टैलेंट ढूंढकर उन्हें दूसरी कंपनी में भेजना। अगर आपके एम्प्लॉइज सबसे बेस्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें हमेशा अपने पास कैसे रखना है। क्रिएट अ प्रिंसिपल्स बेस्ड कल्चर। आप अपने टीम मेंबर्स को भरोसे में लिए बिना अपना बिजनेस सक्सेसफुल नहीं बना सकते। इसका एक हिस्सा है ऐसे सिंबल और स्लोगन का होना जो आपके बिजनेस के कल्चर को शेप देते हैं। गूगल और वॉलमार्ट जैसी बड़ी और जानी मानी कंपनियां ऑलमोस्ट एक धर्म यानी रिलीजन बनने की कगार पर है। सारे रिलीजन की तरह उनके भी बिलीवर्स और रिचुअल्स है। हर बड़ी कंपनी कुछ रूल्स फॉलो करती है और अपने बिजनेस प्लान और कल्चरल प्रैक्टिस पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। ये ध्यान रहे कि एक कॉमन बिलीफ आपको और आपके लोगों को जोड़ कर रखे। एक ही चीज पर विश्वास रखना आपके बिजनेस को एनर्जी देगा। ये आपको अच्छे और बुरे वक्त दोनों में मजबूत बनाए रखेगा। सिर्फ अच्छे आइडियाज़ और टैलेंटेड लोगों का होना काफ़ी नहीं है। अगर आपके टीम मेंबर सेम प्रिंसिपल्स और बिलीफ्स शेयर नहीं करेंगे तो वो कभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके पास चाहे बेस्ट लोग हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम प्रिंसिपल शेयर किए बिना आप टिक नहीं सकते। अच्छा लीडर होने का मतलब है कि लोग आपकी मौजूदगी में अच्छा परफॉर्म करें और ये भी पक्का करें कि आपकी गैर मौजूदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही चलता रहे। यह पता लगाना एक बात है कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ या आपके बिना भी पूरी कंपनी सेम कोर वैल्यूज प्रैक्टिस करे, ये बिल्कुल अलग बात है। अपनी वाइफ से शादी करने के बाद एक दिन पैट्रिक उनके साथ बैठे और एक पेपर पर उन्होंने वो सारे प्रिंसिपल्स लिखे जो वो फॉलो करने वाले थे। जब वो बच्चे प्लान कर रहे थे तो भी उन्होंने सेम चीज़ की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी फैमिली में एक कल्चर बन गया। एक फैमिली के तौर पर उनके बिलीफ्स और क्लियर वैल्यूज थे, जैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और साथ में इम्प्रूव करना, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें सहन नहीं करनी चाहिए जैसे कि बुलिंग यानी किसी की दादागिरी। सेम चीज़ उनके बिजनेस में भी अप्लाई होती थी। पैट्रिक अपने कल्चर के प्रिंसिपल्स बार बार रिपीट करते रहते हैं। पैट्रिक अपने बिजनेस वैल्यूज को इतना रिपीट करते हैं कि उनकी टीम अक्सर इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाती है। उन्हें यकीन था कि अगर आपकी टीम आपको अपना मैसेज रिपीट करने के लिए मजाक नहीं उड़ा रहे तो इसका मतलब आपने इसे अभी ठीक से रिपीट नहीं किया है। कई एंटरप्रेन्योर ऐसी प्रॉब्लम से दो चार होते हैं, जैसे एम्प्लॉइज इधर-उधर मटरगश्ती कर रहे हैं या आलसी है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए गलत चीजें कर रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स का कारण है कंपनी के कल्चर से अनजान होना और उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को ठीक से फॉलो ना करना। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपने कल्चर को लेकर स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। आपको लोगों को अपने प्रिंसिपल्स याद दिलाने होंगे। इस तरह से वो वैल्यूज हमेशा आपकी फैमिली और टीम के साथ बने रहेंगे। ट्रस्ट स्पीड।
भरोसा एक बेहद कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है। आप एक टीम मेंबर पर भरोसा कर सकते हो कि वो सेल्स हैंडल कर लेगा पर ह्यूमन रिसोर्सेज का काम नहीं कर पाएगा, और आप दूसरे पर प्लान्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करने का भरोसा कर सकते हो पर अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजी बताने के बारे में नहीं। आपको समझना होगा कि दूसरों पर कब भरोसा करें और कब नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये भरोसा करना कि आपके दुश्मन हमेशा आपके बारे में अफवाह फैलाने को तैयार रहेंगे ताकि वो आपको मार्केट से बाहर कर सकें। भरोसा और स्पीड एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि स्पीड तब होती है जब आप कई लोगों पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमेशा सही चीज करेंगे। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेचे या सर्विस, स्पीड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाइम पैसा है, और जितना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपके पास होगा। हर कंपोनेंट कितनी तेजी से चलता है, ये आपके बिजनेस की स्पीड को इम्पैक्ट करता है। जब आपके बिजनेस का हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर भरोसा करेगा तो वो जल्दी से जल्दी काम कर पाएंगे। एक प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए 184 मील पर की स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। सेम यही चीज बिजनेस पर भी अप्लाई होती है। आपको टेक ऑफ करने के लिए एक खास स्पीड तक पहुंचना होगा, उस स्पीड को मेंटेन करना होगा और क्रैश होने से भी बचना होगा। इस स्पीड तक आप तभी पहुंचोगे जब आपके पास एक भरोसेमंद टीम होगी। पैट्रिक ने कुछ वक्त लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी काम किया था। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग मौत का इंतजार करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कल मरने का डर है, बल्कि इसलिए कि अगर वो पहले से तैयारी करके नहीं रखेंगे तो कल उनकी फैमिली को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। इसलिए पैट्रिक ने ये सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट सेट करना ठीक ऐसा ही है जैसे चीजों के गलत होने की उम्मीद करना। बिजनेस वर्ल्ड में आपको कई बार बेवकूफ बनाने या झांसा देने की कोशिश की जाएगी। इसलिए ये सीखना इम्पोर्टेंट है कि हम पहले से मानकर चले कि कुछ गलत हो सकता है, और एक साइन किया हुआ पेपर पहले से तैयार करके रखे जो आपको आने वाले किसी अनजान खतरे से बचा सकता है। बहुत से लोग शादी करते हैं और शुरू में तो कपल साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और तलाक लेने का फैसला लेते हैं। वो लॉयर से कांटेक्ट करते हैं और तब तक हजारों डॉलर खर्च कर चुके होते हैं जब तक कि वो मेंटली और फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट नहीं जाते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी करने से पहले आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर आने वाले बुरे वक्त की पहले से प्लानिंग कर ले। एक कॉन्ट्रैक्ट लिख कर रखें कि बुरा से बुरा क्या क्या हो सकता है। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको अपना बिजनेस भी सेम तरह से हैंडल करना चाहिए। सिर्फ हैंडशेक करना और कुछ बातें एक दूसरे से कह देना ही काफी नहीं है। एक जवान को अगर टॉर्चर किया जाए तो वो भी शायद टूट सकता है, इसलिए याद रहे कि आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स के बारे में रियलिस्टिक बनना होगा। अपनी टीम में किसी पर भी भरोसा करते वक्त आपको सावधान रहना होगा, खासकर किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपको या आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि सामने वाला इंसान हमेशा आपकी तरह ईमानदार और सच्चा होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मूव 4, मास्टर स्ट्रैटेजी टू स्केलिंग फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यूएस में आप किसी कंपनी को $200 में लिस्ट करवा सकते हैं और खुद को सीईओ बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने नाम के साथ सीईओ लगाकर बिजनेस कार्ड छपवाकर उन्हें लोगों में बांट भी सकते हैं। हालांकि ये टाइटल आपको तभी मिलेगा जब हजारों लोग आपको सीईओ बुलाएं, और इसके लिए आपको अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू करना होगा। अपने बिजनेस के किसी भी स्टेज पर आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी फैमिली से पैसा उधार ले सकते हैं, अपनी पर्सनल इनकम से पैसा निकाल सकते हैं, या कोई वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं। 1995 में जेफ बेजोस को अमेजन स्टार्ट करना था, जिसके लिए वो पैसे जुटाने में लगे थे। काफी हाथ-पाव मारने के बाद उन्होंने 22 लोगों से, हर इंसान से करीब $50,000 के हिसाब से $1 मिलियन जुटा लिए थे। उस टाइम पर पहला सवाल जो सबने उनसे पूछा वो था, इंटरनेट क्या होता है? 1999 में जैक मा ने अपने अपार्टमेंट से अली बाबा की शुरुआत की। 1 साल बाद उन्हें एक इन्वेस्टर से $20 मिलियन मिले। आजकल अपनी कंपनी पर पैसा लगाना और इन्वेस्टर ढूंढना पहले से काफी आसान हो गया है। भरोसा करने के लिए इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि उनका पैसा कैसे यूज किया जाएगा। आप खुद को इन्वेस्टर की जगह रखकर देखो।
वो जानना चाहेंगे कि आप उनके इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमा सकते हो या नहीं। इन्वेस्टर्स देखना चाहेंगे कि आपके पास प्लान है या नहीं, आपके पास टीम हायर करने, प्रोडक्शन बढ़ाने और अपने ट्रेड सीक्रेट्स पेटेंट कराने के पैसे हैं या नहीं। तो आपको अपने इन्वेस्टर्स को ये दिखाना होगा कि आपका बिजनेस कैसे अलग है। उन्हें मार्केट में आपकी कंपनी की कंपैरेटिव एडवांटेज समझ आनी चाहिए। आपको इन्वेस्टर्स को नंबर्स दिखाने होंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रोजेक्शन और वैल्यूएशन नहीं दिखाएंगे तो वो अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। इन्वेस्टर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। आपको अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से परफेक्ट इन्वेस्टर्स ढूंढने होंगे। ये तय कर लीजिए कि क्या आप अपने इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने में शामिल करना चाहते हैं या फिर आप अपनी कंपनी पर फुल कंट्रोल रखना चाहते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स तुरंत पैसा हड़पना चाहते हैं, जबकि कुछ ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते जो बेचने के लिए ही बनाई गई हो। वो जानना चाहते हैं कि क्या आप कंपनी को कुछ सालों में बेच दोगे और उनकी इन्वेस्टमेंट लौटा दोगे, या आप आगे ग्रो करते रहोगे। जिनसे आप डील कर रहे हैं उन इन्वेस्टर्स के बारे में पूरी जांच पड़ताल और रिसर्च करना भी जरूरी है। लोग बिना कुछ डिमांड किए चेक साइन नहीं करते। जब भी आप पैसा मांगते हो तो कोई ना कोई शर्त जरूर होती है। आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि या तो आप बड़े इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस पर थोड़ा कंट्रोल गवा दें, या फिर पूरा कंट्रोल रखते हुए ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के चांस को खो दें। किसी की एडवाइस या सजेशन लेकर चलना आपको पसंद नहीं है तो शायद आपको इन्वेस्टर ढूंढने में दिक्कत आ सकती है। वेंचर कैपिटलिस्ट सहमत होने वाले एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं, जो उनके सजेशन को मानने को तैयार रहते हैं कि उन्हें अपना बिजनेस कैसे चलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उनके रिकमेंडेशन आपके प्लान्स में दखल दे रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा पैसिव इन्वेस्टर्स ढूंढने चाहिए, जैसे कि बैंक। स्टे पैरानॉइड। बिजनेस वर्ल्ड में सुकून नाम की चीज नहीं होती। आपको इसकी सिर्फ झलक मिलती है, वो भी तब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। आप मार्केट के टॉप पर हो सकते हो, लेकिन आप एक पल के लिए भी रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा आप पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होगा। आपको हमेशा पैरानॉइड रहना होगा, जिसका मतलब है कि आपको लगातार अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं आपकी सक्सेस खतरे में तो नहीं है। 1965 में टॉप 500 कंपनी की एवरेज लाइफ स्पैन थी 33 साल। 1990 तक ये एवरेज 20 साल रह गई और अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये एवरेज 2026 तक घटकर सिर्फ 14 साल रह जाएगी। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की बदौलत आज इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को बाहर निकालना काफी आसान हो गया है। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर हाई सेंस ऑफ अर्जेंसी होना जरूरी है। आपको हर दिन एक जंग की तरह समझना है। हर सिचुएशन को जिंदगी और मौत की तरह लो, क्योंकि आपके सारे कॉम्पिटिटर्स बिजनेस के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है या ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन आपको उनके जैसा बनना होगा। आप में जीतने का जुनून होना चाहिए। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। आप अपना सारा टाइम प्रेजेंट में जीने के बजाय ये सोचने में वेस्ट करते हो कि फ्यूचर में क्या होगा। जब आप अर्जेंसी के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हो तो आप प्रेजेंट में सिर्फ आधे मन से इन्वॉल्व होते हो। खुद को ऐसे जंग के मैदान में रखो जहां आपकी पीठ दीवार से लगी है और आपके पास एक ही ऑप्शन है, कमर कसकर लड़ने के लिए आगे बढ़ना। आपको क्रेजी पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट पैरानॉइड जरूर बनना चाहिए। इस बात को लेकर हमेशा अलर्ट रहे कि क्या गलत हो सकता है। बेवकूफ ना बने और ये ना सोचे कि आपके सुपरवाइजन के बिना हर कोई ईमानदार और कमिटेड होगा। पैरानोया क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और क्यूरियोसिटी से सॉल्यूशन निकलते हैं। इसलिए अपने पैरानोया को उन प्रॉब्लम्स तक पहुंचने दो जो सरफेस के नीचे छुपी है। पैट्रिक जब आर्मी में थे तो वहां एक कहावत थी, स्टे अलर्ट, स्टे अलाइव, यानी सतर्क रहो, जिंदा रहो। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप एक के बाद एक लड़ाई जीतते जीतते अचानक एकदम से हार जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लापरवाह हो जाते हैं। आप बिजनेस में टफ इंसान नहीं रहते। सक्सेस को अपना पैरानोया खत्म मत करने दो, क्योंकि सिर्फ यही चीज है जो आपको जिंदा रखे हुए है। बड़ा ईगो एक सीईओ की पर्सनैलिटी का सबसे रिस्की ट्रेट है। जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपके प्रॉफिट में अपना हिस्सा चाहिए।
अपने ईगो में अंधे होकर आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो आपका बिजनेस डुबो दे, इसलिए आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके हर डिसीजन को आंख बंद करके सपोर्ट करने के बजाय आपको हकीकत से रूबरू कराएं। मूव 5 मास्टर पावर प्लेस। हाउ टू बीट गोलियत एंड कंट्रोल द नैरेटिव। अपने बिजनेस को बढ़ाते वक्त आप एक पॉइंट पर आपका सामना गोलियत से होगा। गोलियत एक ऐसी कंपनी या इंसान का सिंबल है जो आपको इंडस्ट्री से बाहर करना चाहता है। शुरुआत में ये छोटे लेवल का होगा, जैसे मान लो कोई दूसरा सेल्समैन जिसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, और जैसे आप ग्रो करेंगे वो भी ग्रो करेगा। इससे पहले कि आप अपने गोलियत का सामना करें, याद रखिए कि वो आपसे बड़ा है और उसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज है। उसके पास जो ब्रांड है, उसका नाम और रेपुटेशन आपसे ज्यादा है। ये सब मिलकर उसे आपसे ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। आमतौर पर जब गोलियत को लगता है कि उसे कोई छू नहीं सकता है तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है और वो अपना पैरानोया खो देता है। यही वो मौका है जब आपको अटैक करना है। गोलियत से हर कोई नहीं लड़ सकता। आपके उसे हराने के चांस बेहद कम है। एक छोटी चीज के बड़ी चीज को हराने की हर स्टोरी में हजारों बिजनेसमैन में अपना सब कुछ हार रहे होते हैं। गोलियत के खिलाफ जीतना पॉसिबल है, लेकिन आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जो दर्द को हैंडल कर सके। आपको डर लगेगा, आपके लिए हर दरवाजा बंद होगा और आपको बुली किया जाएगा। जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे 10 गुना ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी लड़ना चाहते हैं तो आपको कमान अपने हाथ में लेनी होगी। पैट्रिक ने जब शुरुआत की थी तब गोलियत ने अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें बुली करने की कोशिश की। उनका गोलियत उनकी रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए अफवाहें फैलाता रहा। लेकिन इंटरनेट के इस दौर में पैट्रिक ने महसूस किया कि वो अपना नैरेटिव कंट्रोल कर सकते हैं। जब लोगों ने पैट्रिक के बारे में बातें सुनी तो वो ये देखने के लिए कि वो कितने बुरे इंसान हैं, गूगल पर उनका नाम सर्च करने लगे। उन्हें उनके वीडियोस मिले जिन्हें देखकर उन्हें ये पता चला कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा कंपनी ने उन्हें प्रेजेंट किया था। नतीजा ये हुआ कि कई लोग जिन्होंने पैट्रिक के बारे में नेगेटिव चीजें सुनी थी, उन्होंने उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। हर कोई आपको देख रहा है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या दिखाना है और अपने प्रति लोगों की सोच को कैसे कंट्रोल करना है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई बराबर है। एक इंसान के तौर पर आप वहां पहुंच सकते हैं जहां इंडस्ट्री के जाने-माने बिजनेस भी नहीं पहुंच पाए हैं। आपका गोलियत मिलियंस खर्च करके आपकी रेपुटेशन बर्बाद करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपने फोन पर एक वीडियो बनाकर उससे ज्यादा बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं। आप अपनी स्टोरी खुद क्रिएट कर सकते हैं। कल्टिवेट योर पावर एंड स्टे बैटल टेस्टेड। अपनी ताकत को बढ़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी लिवरेज को यूज करने तरीका सीखना। लिवरेज होने का मतलब है कि आप किसी भी डील से दूर जा सकते हैं, और ऐसा आप अपने पास ऑप्शंस होने की वजह से कर पाते हैं। जब आप ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां डील की जरूरत आपको सबसे कम है, तो आपके पास अपनी शर्तें मनवाने की एबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं जहां आपको उस डील की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप सेलर के कंट्रोल में होते हैं और उनकी शर्तें मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो एक ऑप्शन ढूंढने के बजाय मार्केट को एनालाइज करो और कम से कम ऐसे 3 ऑप्शंस ढूंढो जो आपको सेटिस्फाइड कर सके। फिर जब आप उनमें से किसी एक से नेगोशिएट करोगे तो आप अपनी मर्जी से उससे निकल सकते हो, क्योंकि आपके पास बाकी 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं। जबकि अगर आपको ये पता चले कि दूसरी पार्टी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास लिवरेज है। पैट्रिक बॉबी के लिए काम करते थे, जो उस कंपनी का सीईओ था जो साल में $8 मिलियन कमाती थी। बॉबी की कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसके ईयरली रेवेन्यू का $5 मिलियन एक क्लाइंट से आता था। कुछ टाइम तक तो ये एक क्लाइंट सेटिस्फाइड रहा, फिर धीरे धीरे उन्होंने बेटर टर्म्स डिमांड करना शुरू कर दिया। बॉबी नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पैट्रिक ने बॉबी को बताया कि उनके पास एक ही ऑप्शन है कि उन्हें और क्लाइंट्स ढूंढने चाहिए। बॉबी को लिवरेज क्रिएट करने की जरूरत थी ताकि वो कमजोर पोजीशन में ना रहे। हालांकि बॉबी ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया और जल्द ही उनके हाथ से उनका इकलौता क्लाइंट भी निकल गया।
फाइनली उन्हें कंपनी बेचनी पड़ी। इसलिए ये याद रहे कि पावर कल्टीवेट करने का एक ही तरीका है और वो है लिवरेज। अगर बॉबी के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते तो वो अपने क्लाइंट को लिवरेज कर पाते और इस तरह बिजनेस के टर्म्स उनके क्लाइंट नहीं बल्कि वो डिसाइड कर रहे होते। कंक्लूजन। कई मूव्स आगे कैलकुलेट करना एक स्किल है जो एक चेस प्लेयर को लाइफ टाइम के लिए मास्टर बना देता है। ये एक एबिलिटी है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की। अगर आप इस स्किल को बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे तो आप अपने कंपटीशन को हरा सकते हैं। इस समरी में पैट्रिक ने आपको एक चेस ग्रैंड मास्टर का विजन लेकर चलना सिखाया और ये भी बताया कि इसे अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई किया जाए। फर्स्ट, आपने सीखा कि आपको खुद से ये सवाल पूछकर अपनी मंजिल पहचाननी है। आप क्या बनना चाहते हैं? अपने बारे में गहराई से सोचकर आप अपनी असली इच्छा ढूंढ सकते हैं। एक क्लियर गोल आपको फ्यूल देगा और आपको अपने स्ट्रगल में भी खुश रहने का मौका देगा। सेकंड, आपने जाना कि दुनिया को स्टडी करने से पहले खुद को स्टडी करना जरूरी है। खुद को समझने से आपको अपनी ताकत और कमियों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। ये आपको एक्सेप्ट करने में और खुद को सेल्फ जजमेंट और जेलसी से छुटकारा पाने में हेल्प करेगा। थर्ड, आपने प्रॉब्लम को प्रोसेस करने और अपने ईगो और इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन ना लेने के बारे में जाना। पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लो और फिर उसे अच्छे से स्टडी करने के बाद सोच समझकर कोई डिसीजन लो। फोर्थ, आपने एक ग्रेट टीम बनाने की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। आपने सीखा कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने का बेस्ट तरीका है कि हम लोगों की हेल्प करें जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगे। फिफ्थ, आपने जाना कि किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हर डिपार्टमेंट में कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स होने जरूरी है। एक कल्चर बेस्ड बिजनेस आपके सारे टीम मेंबर्स को सेम बिलीफ सिस्टम से जोड़कर रखेगा। सिक्स्थ, आपने जाना कि दूसरों पर भरोसा करके और वर्स्ट केस सिनेरियोज अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आप मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हैं। आपको अपने टीम मेंबर्स सोच समझ कर चूज करने होंगे और उन पर भरोसा करना होगा कि वो जो करेंगे सही करेंगे। सेवेंथ, अपने बिजनेस को बढ़ाते वक्त पैसों की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो पैसा कहाँ से लाया जाए और इन्वेस्टर्स को ये कैसे विश्वास दिलाया जाए कि आप जो कर रहे हो उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। एर्थ, आपने जाना कि क्यों हर सक्सेसफुल सीईओ को पैरानोया होता है और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। पैरानोया की वजह से क्यूरियोसिटी होती है और क्यूरियोसिटी की वजह से सॉल्यूशंस निकलते हैं। कभी अपने ईगो को अपनी सक्सेस के आड़े मत आने दो। आपको एक टीम बनानी होगी जो आपको सही रास्ते की ओर ले जाए और आपको ईमानदारी से सही ओपिनियन देती रहे। नाइन्थ, आपने जाना कि गोलियत को हराने के लिए आपको स्टोरी को कंट्रोल करना पड़ेगा। सोशल मीडिया आपको इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी जितना इन्फ्लुएंस दे सकता है। फाइनली, आपने जाना कि लिवरेज को समझना पावरफुल बने रहने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप जंग के मैदान को कंट्रोल कर सकते हो और बहुत सारे ऑप्शंस होने का आपको एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। आपने उन 5 इम्पोर्टेंट मूव्स के बारे में जाना जो आपको बिजनेस में एक ग्रैंड मास्टर बनने में हेल्प करेंगे। खुद को कैसे जानें, कैसे रीजनिंग करें, अपनी टीम कैसे चूज करें, अपना स्केल कैसे बढ़ाएं और अपने पावर को कैसे यूज करें। आपके पास अब वो सब कुछ है जो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए। इन मूव्स को मास्टर करो और किसी भी चीज को अपने आप को रोकने मत दो।